से प्रदेश में भाजपा की पर्ची सरकार बनी है, जब से जयपुर नगर निगम पूरी तरह से नरक निगम बन चुका है। जयपुर शहर के हम हालात देखें, पूरी चार दीवारी के देखें, चाहे चार दीवारी के बाहर के हालात हैं, जगह जगह कचरे के ढेर लगे हुए हैं, सीवर लाइन बह रही है। बार सरकार ने ना गंदे नाले साफ़ किए, ना नालियाँ साफ़ करी। आज बरसात का सीज़न है, थोड़ी सी बारिश में पूरा जयपुर शहर नदी और तालाब की तरह भर जाता है। जगह जगह गड्ढे हो रहे हैं। अगले महीने चुनाव होने की संभावना है। सरकार ने जिस तरह से पूरे एक साल चुनाव को टाला है, हम समझते हैं कि सरकार की क्या मंशा थी। और हम सब लोग आज यहाँ से कूच करेंगे और नगर निगम लालकोटी हेड ऑफिस का घेराव करेंगे। अगर अब भी प्रशासन नहीं जागा और जयपुर की सुध नहीं ली, जयपुर के मोहल्लों की सुध नहीं ली, जयपुर की चार दीवारी की सुध नहीं ली, वहाँ से जो कचरे की समस्या, सीवर की समस्या, उससे निजात नहीं दिलाई आम जनता को, तो अगली बार हम सीएम हाउस का घेराव करेंगे, सिविल लाइन का घेराव करेंगे। पूरे एरिया को, पूरे जयपुर को, पूरे राजस्थान को इस भाजपा सरकार ने बिल्कुल ऐसा कर दिया है, गंदा बिल्कुल। और धार्मिक मुद्दों पर भटका रही है, काम करने की कुछ है नहीं है। भारतीय जनता पार्टी सरकार बनने के बाद जो हालात हुए हैं उससे पूरी जनता त्रस्त है और इसका जवाब जनता चुनाव में देगी। इसको सड़कें टूटी हुई है, नालियाँ सही नहीं है, गटर बह रहे हैं, पाइपलाइन सही डलना चाहिए, मीठा पानी नहीं आ रहा, आधे घंटे आ रहा, आधे घंटे होता है क्या है। आम आदमी आम नगर निगम से भ्रष्टाचारी का हिसाब मांग रहा है और आम जनता परेशान है। कांग्रेस को इस बार तैयारी की जरूरत ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने ही कांग्रेस को आगे लाने की तैयारी कर रही है। पानी भरा है, रोड टूटे हुए हैं, रोड पे लाइट नहीं है, कचरे की गाड़ी नहीं है निगम से। आज निगम ने इतना भ्रष्टाचार करा गया, आम पब्लिक परेशान हो रही है। क्या कहेंगे आप? देखिए, जब से प्रदेश में भाजपा की पर्ची सरकार बनी है, जब से जयपुर नगर निगम पूरी तरह से नरक निगम बन चुका है। आज जयपुर शहर के हम हालात देखें, पूरी चार दीवारी के देखें, चाहे चार दीवारी के बाहर के हालात हैं, जगह जगह कचरे के ढेर लगे हुए हैं, सीवर लाइन बह रही है। हमेशा ये होता था मानसून सत्र से पहले नालों की और गंदी गलियों की सफाई हुआ करती थी, टेंडर हुआ करते थे। लेकिन इस बार सरकार ने ना गंदे नाले साफ़ किए, ना नालियाँ साफ़ करी। आज बरसात का सीज़न है, थोड़ी सी बारिश में पूरा जयपुर शहर नदी और तालाब की तरह भर जाता है। जगह जगह गड्ढे हो रहे हैं। कई मुद्दे, अतिक्रमण का मुद्दा हम देखें, जयपुर शहर में पूरी तरह से अतिक्रमण हो रहा है। ट्रैफिक जाम की समस्या है, सीवर की समस्या है, सड़कों की समस्या है, स्ट्रीट लाइट की समस्या है। आज मतलब कोई मुद्दा ऐसा नहीं बचा जिसमें सरकार ने नगर निगम में लापरवाही करी हो। जब पिछली सरकार हमारी कांग्रेस पार्टी सरकार थी, नियमित रूप से एक सिस्टमेटिक काम हुआ करता था। बरसात के सीज़न से पहले टेंडर हुआ करते थे, गंदी नालियाँ साफ हुआ करती थी, लोगों को राहत रहती थी, थोड़ा बहुत कुछ होता था। लेकिन चुनाव आ रहे हैं, अब क्या तैयारी आप? देखिए, अगले महीने चुनाव होने की संभावना है। सरकार ने जिस तरह से पूरे एक साल चुनाव को टाला है, हम समझते हैं कि सरकार की क्या मंशा थी। सरकार को मालूम था कि 2.5 साल में हमने कुछ नहीं किया, क्या मुंह लेकर हम जनता के बीच जाएं। लेकिन हाई कोर्ट के इंटरफेयर के बाद आखिर चुनाव होने जा रहे हैं, ऐसा लग रहा है हमें। लेकिन जनता जवाब देगी सर। कोई भी भारतीय जनता पार्टी का नेता जब वार्डों में जाएगा, एरिया में जाएगा, जनता तैयार बैठी है। जनता गंदा पानी पी रही है। कई लोग ये कह रहे हैं कोई भारतीय जनता पार्टी का नेता जो हमारे बीच आएगा तो हमने जो 2.5 साल 3 साल जो हमने गंदा पानी पिया है, वो पानी हम उस नेता को पिलाएंगे। क्या आप ये गंदा पानी पी सकते हैं क्या, जो आपने हमें 2.5 साल दिया? यानी जयपुर में ना तो ढंग से आपको अच्छे से साफ़ सुथरा पानी मिल रहा है, ना बिजली मिल रही है, ना अच्छी सड़कें मिल रही हैं। चाहे धार्मिक स्थल हो, मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारे, उनके आगे कचरे के ढेर लगे हुए हैं, सीवरें बह रही हैं। लोगों को मजबूरन उस गंदे पानी से गुजर के अपनी प्रार्थना करने, चाहे मस्जिद, मंदिर, गुरुद्वारा हो, उसमें जाना पड़ रहा है। जनता पूरी तरह से आक्रोशित है। आज जयपुर शहर जिला कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में, हमारा आदर्श नगर विधानसभा क्षेत्र के हमारे लोकप्रिय विधायक रफ़ी खान साहब के नेतृत्व में आज हजारों की संख्या में लोग यहाँ टोंक रोड नेहरू पैलेस पे इकट्ठा हुए हैं। और हम सब लोग आज यहाँ से कूच करेंगे और नगर निगम लालकोटी हेड ऑफिस का घेराव करेंगे। और हमें उम्मीद है कि कहीं ना कहीं प्रशासन जागेगा और आने वाले जो कुछ दिन बचे हैं चुनाव के, 10-5 दिन, उसमें प्रशासन कुछ काम करेगा। अगर अब भी प्रशासन नहीं जागा और जयपुर की सुध नहीं ली, जयपुर के मोहल्लों की सुध नहीं ली, जयपुर की चार दीवारी की सुध नहीं ली, वहाँ से जो कचरे की समस्या, सीवर की समस्या, उससे निजात नहीं दिलाई आम जनता को, तो अगली बार हम सीएम हाउस का घेराव करेंगे, सिविल लाइन का घेराव करेंगे। मैं आदर्श नगर विधानसभा से हूँ, मुस्तकीम कुरैशी नाम, वार्ड 88 का अध्यक्ष हूँ। जनता परेशान है, गंदे पानी से परेशान है, सीवर लाइन से परेशान है, लाइट से परेशान है, कचरे से परेशान है।
अलग अलग एरियो में, पूरे जयपुर शहर में। मैं शाहिद बेग हूँ, वार्ड अध्यक्ष हूँ। हमारा एरिया क्या, पूरे एरिया को, पूरे जयपुर को, पूरे राजस्थान को इस भाजपा सरकार ने बिल्कुल ऐसा कर दिया है, गंदा बिल्कुल। और धार्मिक मुद्दों में भटका रही है, काम करने कुछ है नहीं है। उसी सिलसिले में हम अध्यक्ष साहब के नेतृत्व में आए हैं, हमारे रफ़ीक खान के नेतृत्व में आए हैं। आज हम नगर निगम का घेराव करेंगे। अगर इसके बाद भी अगर नगर निगम वाले सरकार नहीं सुनती तो हम CM का मतलब ऑफिस का घेराव करेंगे और अपनी बात मनवाएंगे। अगर फिर भी नहीं होता है तो पूरी जनता देख रही है कि क्या हाल कर दिया है पूरे राजस्थान का भाजपा सरकार ने, तो वो जवाब देगी जनता। सर, जो हालात सब लोग देख रहे हैं, आपको भी पता है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार बनने के बाद जो हालात हुए हैं उससे पूरी जनता त्रस्त है और इसका जवाब जनता चुनाव में देगी इसको। हैं, हम जयपुर से आए, कुद्दूस भाई नाम है, अमृतपुरी से। अच्छा। सड़कें टूटी हुई है, नालियाँ सही नहीं है, गटर बह रहे हैं, पाइपलाइन सही डलना चाहिए, मीठा पानी नहीं आ रहा, आधे घंटा आ रहा, आधे घंटे होता क्या है, और साफ सुथरा होना चाहिए। 125 अच्छा। आप लोग आपका उधर का कौन सा विधानसभा है, कौन पार्षद हैं आपके? पहले भाई रईस भाई थे पार्षद, अब देखो अब कौन आता है जिसका उनकी सुनवाई नहीं होती। हाँ, उनका टाइम खत्म हो गया, इस बार सुनाई नहीं होती। उनका टाइम होता है, सुनाई होती। हाँ। अब तो चुनाव आ रहे हैं, आप किसको वोट करेंगे, क्या करेंगे, आप बताइए। हम तो कांग्रेस को देते हैं और कांग्रेस को देंगे। कांग्रेस बिना आराम नहीं है। कांग्रेस है तो सब कुछ है, कांग्रेस में कुछ भी नहीं है। आज हिसाब मांगो रैली आप लोगों की ओर से आयोजित की जा रही है, किस चीज़ का हिसाब आप लोग मांग रहे हैं सरकार से? नगर निगम में भ्रष्टाचार की वजह से बिजली, पानी, रोड, अभी इतनी व्यवस्था खराब है कि धरातल पे ग्राउंड में जाके देखेंगे, पंचायत स्तर पे जाके देखेंगे तो वहाँ रोडों की, नालियों की, मतलब बहुत सारा पानी भरा हुआ है, पब्लिक जा नहीं सकती। इतनी गंदगी की व्यवस्था हो रही है। नगर निगम वालों को दिख नहीं रहा, सरकार को दिख नहीं रहा। ये ग्राउंड में जो पहले के पार्षद बने हुए हैं और कुछ हैं जो विधायक हैं, सरकार वो देख ही नहीं रही, ग्राउंड पे जा ही नहीं रही। उनको जाना चाहिए, देखना चाहिए। इसीलिए आम आदमी नगर निगम से भ्रष्टाचारी का हिसाब मांग रहा है और आम जनता परेशान है। इसीलिए ये विशाल धरना प्रदर्शन किया जाए। अब चुनाव आने वाले हैं, अगले 1 महीने बाद हो सकता है कि चुनाव हो भी जाएं, क्योंकि नवंबर से पहले चुनाव हो जाएंगे, तो लॉटरी निकलने वाली है। क्या कहेंगे, कांग्रेस की कैसी तैयारी है? सरकार, इस मौजूदा सरकार का चुनाव कराने की मंशा ही नहीं। ये तो हाई कोर्ट और संविधान का जो सिस्टम है उसके अनुसार उसके अनुसार जो चुनाव प्रक्रिया चल रही है, उनके दबाव के कारण चुनाव करा रहे हैं। उनकी कोई मंशा नहीं है, ना काम कराने की इच्छा है, ना कुछ नगर निगम के चुनाव कराने की है। ये तो सिर्फ 1 स्टेट 1 इलेक्शन को चक्कर से लेके जनता को बहुत बुरी तरह परेशान कर रहे हैं और आने वाले समय में इनको जनता सबक सिखाएगी। आप क्या कहेंगे सर, कहाँ से हैं आप? हम जामडोली से हैं। अच्छा। और मैं जामडोली मंडल अध्यक्ष हूँ कांग्रेस में। देखो, कांग्रेस को इस बार तैयारी की जरूरत ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने ही कांग्रेस को आगे लाने की तैयारी कर रही है। जिस हिसाब से बदल हालत है, सफाई व्यवस्था आप देख लीजिए, पास में आप खड़े हैं, सड़कों की व्यवस्था है, सीवरेज की व्यवस्था है, ये सारी व्यवस्था ही कांग्रेस को आगे ला रही है। कांग्रेस का हर कार्यकर्ता चुनाव लड़ने को तैयार बैठा है, बहुत मजबूती चुनाव लड़ेगा। इस बार दोनों ही नगर निगम जयपुर के अंदर आपकी सरकार बन रही है? बिल्कुल श्योर, हम दोनों निगम नहीं, निगम एक ही हो गया है सर। अब दोनों का निगम एक है, हमारा ही मेयर बनेगा, हमारी सरकार है। अच्छा, क्या नाम है सर, कहाँ से हैं? मेरा नाम राजेश कुमार मीणा है, जामडोली वार्ड नंबर 131। सर, जामडोली की आज ये हालत हो रही है, पूरे रोडें टूटी फूटी है, नालियाँ उफंड रही है, मतलब बहुत बुरी हालत है। बहुत पब्लिक परेशान है, जनता सबक सिखाने के लिए तैयार बैठी है। आने वाले चुनाव में 1 महीने के अंदर बहुत सबक सिखाएगी। आप क्या कहेंगे? सर, मेरा नाम सीता माशीवाला, मैं एक छोटी सी पंचायत से आता हूँ, छोटा सा कार्य करता हूँ। आज पब्लिक है ना, पानी भरा है, रोड टूटे हुए हैं, रोड पे लाइट नहीं है, कचरे की गाड़ी नहीं है निगम से। आज निगम ने इतना भ्रष्टाचार करा गया है, आम पब्लिक परेशान हो रही है। इसलिए आज हम नगर निगम का घेराव करने के लिए सभी कांग्रेस जन और सभी हमारे आलाकमान अधिकारी सब हम पहुँच रहे हैं। आज नगर निगम का घेराव करेंगे और हमारी समस्या कर्मचारी के पास रखेंगे, क्या समस्या हमारी क्षेत्र की। धन्यवाद सर।